हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बैट में फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस चैनल पे अभी एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत सारे अलग अलग मैंने आपको वीडियोस दिए हैं और उन कंसेप्ट को आप अगर बनाते हैं, देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं छूटने वाले दोस्तों। उसी कड़ी में मैं आपको आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चन कराऊँगा उससे आगे का। तो आप पीछे के वीडियोज़ को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन काफ़ी इजी बनते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आप देखेंगे उसको अच्छे से समझेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। हमसे कहा गया है, ध्यान देंगे, हमसे कहा गया है स्वयं की चाल का 7/11। ध्यान देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। हमसे कहा गया है कि कोई रेलगाड़ी है जो स्वयं की चाल है ना उसका 7/11। तो स्वयं की चाल मतलब कितना, 11, और उसका कितना जा रहा है तो 7/11, यानी इसका चाल कितना है, 11 का है एक्चुअल, ठीक है। रियल मैं लिख देता हूं यहां पे, हिंदी में लिखूं, ये वास्तविक है और 7 जो है इससे अभी करेंट टाइम में चल रहा है। ये वास्तव में ये है और ये वर्तमान समय का चाल है, वर्तमान में है। वास्तविक चाल 11 का है जबकि जा रहा है 7 के स्पीड से, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो ध्यान दीजिएगा, 7/11 के स्पीड से वो चल सकता है लेकिन चल नहीं रहा है। चल रहा है किससे, 7 किलोमीटर पर आवर से। और 7 किलोमीटर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऊपर में लिख देता हूं मैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि 7 के स्पीड से चलता है तो लगता है 22 घंटा। 7 के स्पीड से चलता है तो लगता है 22 घंटा। तो बताना है कि बताइए, यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चलता तो कितना समय की बचत हो जाती। अब देखिए, 7 के स्पीड से जा रहा है तो 22 घंटा, यानी टोटल दूरी कितना, 154 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर यही 11 से चलेगा तो 154 है, और यही 154 को अगर 11 से कवर करेंगे तो कितना घंटा में, सिंपल है यार। देखिए, 7 के स्पीड से जाता है तो 22 घंटा, तो 11 के स्पीड से जाएगा तो 11 दूना 22, यानी 7 दूना कितना, 14 घंटे। तो पहले लग रहा था 22 घंटा और अभी लग रहा है 14 घंटा, यानी कितना घंटा का सेव कर लिया है, 8 घंटे का। ध्यान देंगे, और क्वेश्चन ये आ चुका है, ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, कहा है रेलगाड़ी जो है स्वयं की चाल का 7/11 के स्पीड से चलती है तो उसे किसी दूरी को पार करने में 22 घंटे लगते हैं। यदि रेलगाड़ी स्वयं की चाल का 7/11 के स्पीड से चलती है तो किसी दूरी को कवर करने में लगता है 22 घंटा, यानी वास्तविक चाल, स्वयं की चाल मतलब वास्तविक चाल कितना है, 11, और चल किससे रहा है, 7। वास्तव में 11 है लेकिन चल रहा है 7 से। अब देखेंगे तो 7 के स्पीड से चला है तो 22 घंटा, तो 11 के स्पीड से चलता तो कितना, तो 11 दूनी 22, यानी 7 दूनी कितना घंटा, 14 घंटा। तो कितना घंटा बचा लिया, तो अगर 11 के स्पीड से जाता तो कितना घंटा बचा लेता, तो 22 घंटा अभी जा रहा है 7 में, और 11 से जाता तो 14 में चला जाता। इसका मतलब 8 घंटे का वो सेविंग कर पा रहा है। क्लियर दोस्तों, जा सकता है 11 से लेकिन जा नहीं रहा है, जा रहा है 7 से। तो 7 से गए तो 22 घंटा, तो 11 से जाते तो कितना घंटा, 14 घंटा। तो कितना घंटा सेव होता, 8 घंटा सेव होता, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने समय की बचत हो जाती अगर वो स्वयं की चाल से जाता, तो 8 घंटे का। क्लियर है।
ऑप्शन सी होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको मिटा दूँ। ये बहुत सा क्वेश्चन है और आप चाहेंगे तो इसमें बहुत सारा ये सब लिखना ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए ठीक है, अभी इसी पर मैं एक और क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ध्यान देंगे और आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? सिंपल है ना भाई। देखिए 3/4 सामान्य गति का 3/4 लिख लीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन है, लिखिए सामान्य गति का 3/4। तो सामान्य गति कितना है उसका? 4, लेकिन चल किससे रहा है? 3 से। उसकी नॉर्मल जो गति है वो 4 की स्पीड है, लेकिन चल रहा है 3 से। और इस कारण क्या होता है कि उसको 20 मिनट की देरी हो जाती है। लिखा है कि सामान्य गति के 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर जाने में उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। तो ये गति है, इसको क्या बोलते हैं? चाल। तो चाल का उल्टा क्या होगा? समय। अगर 4 के स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटा और 3 के स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटा। चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप 4 के स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटा, क्योंकि दूरी है 12 किलोमीटर। अगर 3 के स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटा, यानी दूरी है 12 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना? चाल के ठीक अपोजिट होता है समय और समय का ठीक अपोजिट होता है चाल। अगर ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो समय कम, कम स्पीड से जाएंगे तो समय ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इसका एक्चुअल चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। यानी देखेंगे पहले इसको अगर 4 के स्पीड से जाता था 3 घंटा लगता। मान लीजिए 4 के स्पीड से चलता तो समय लगता 3, लेकिन 3 के स्पीड से जा रहा है तो समय लग रहा है 4। यानी कि कितना समय बढ़ गया है? 1। और समय में बढ़ गया है, रेशियो में यहाँ बढ़ा है 1, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 का मान क्या दिया हुआ है? 20 मिनट। 1 का मान दिया हुआ है 20 मिनट। तो हमसे कहा है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो 3 का मान हो जाएगा 20 × 3, यानी एक्चुअल में 60 मिनट कहिए तब, या 1 घंटा, या 1 घंटा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला 1 घंटा। हमसे क्या कहा था कि सामान्य गति के 3/4, सामान्य गति के 3/4 से जाता है, यानी सामान्य गति कितना होगा? 4। सामान्य गति कितना होगा? 4, और जा रहा है 3 से। तो 4 है और 3 से जा रहा है, तो समय पहले लग रहा होगा 3, अब लग रहा है 4। इसका मतलब एक समय बढ़ा तो कितना दिया हुआ है? 20 मिनट। तो 3 समय का मतलब कितना? 60 मिनट या फिर 1 घंटा। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस तरह से एग्जाम्स के, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन बताया था तो उसी क्वेश्चन पर मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था, आइए थर्ड क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट इसमें मैंने जो बताया है और उसमें आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ, दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है दोस्तों। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है। आप ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर चल रहा है। देखिए हमसे कहा गया थर्ड क्वेश्चन में, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन आपको आ रहा होगा ऊपर में, कहा गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी, जो बी की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी और ट्रेन सी की लंबाई क्रमशः 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर है तो ट्रेन सी की चाल बताइए। और एक और बात कहा है, एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको बताए थे ना
कि एक ट्रेन अगर इधर से कवर कर रही है और एक ट्रेन इधर से कवर कर रही है, तो दोनों ये इधर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर कोई ट्रेन इस तरफ से आ रही है और एक दूसरी ट्रेन, अगर कोई इस ट्रेन इस तरफ से आ रही है और एक दूसरी ट्रेन इस तरफ से आ रही है, तो दोनों ये इस तरफ का डिस्टेंस कवर कर लेगी और ये इस तरफ का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस जुड़ता है, उस कंडीशन में दोनों का स्पीड जुड़ता है। सॉरी, डिस्टेंस तो हर बार जुड़ेगा, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, तो डिस्टेंस कहाँ कवर हो रहा है? दोनों तो अपना अपना देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में घटता है। इस कंडीशन में जो आपकी स्पीड होगी, चाल होगी, वो बड़े वाले ट्रेन से छोटे वाले ट्रेन में घटाई जाती है। जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेंगे तब डिस्टेंस, अगर दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस में चलेगी तो उस समय चाल क्या होगा का डिफरेंस लिया जाता है। लेकिन दोनों ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में चल रही है, यानी एक दूसरे के तरफ ही आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में चाल क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, यहां पर दिया गया, ध्यान देंगे, ये B है और ये C है। इसका स्पीड दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर है। B जो है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन है C है, वो C भी चल रही है इसी डायरेक्शन में, C भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन इसका कितना स्पीड है वो मालूम नहीं है। अब हमसे कहा गया है डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालना है हमें C का। क्लियर है दोस्तों? ध्यान देंगे। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बता रखा है, ध्यान देंगे। हमने आपको बता रखा है चाल बराबर दूरी और बटा में समय। अब देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही है ना? या आपको ये कर सकते हैं या लिख सकते हैं, हमें चूंकि क्या चाहिए, हाँ, हम लोग चाल को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, ये भी सही है। अब देखिए, तो इसकी चाल कितनी दे रखी है? 100, और इसका चाल अगर ज़्यादा होगा इससे तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर कम होगा तो प्लस में। तो 100 माइनस, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों इसी तरफ जा रही है, तो माइनस होगा। तो 100 माइनस, मान लिया कि इसका x किलोमीटर पर आवर होगा। इसका क्या मान लिया हमने? x किलोमीटर पर आवर। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? x गुने 5/18। क्यों 18 से? क्योंकि ये किलोमीटर में है। अब दूरी दे रखा है हमें, पहले का 150 और दूसरे का 250, तो 150 और 250 कितना हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे 400। पहले ट्रेन की दूरी दे रखा है 150 मीटर, दूसरे ट्रेन की दूरी 250 मीटर, ठीक है, और समय कहा है 2 मिनट में पार कर लेती है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट है तो कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड। चलिए इसको कट कर लीजिए आप, ध्यान देंगे। तो 0 से 0 कवर हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 5 8 40, 2 चौका 8 और 3 चौका 12। तो 100 माइनस x इजकल टू 12, तो x बराबर हो जाएगा 88 किलोमीटर, 88 हो जाएगा। और चूंकि ये किलोमीटर में अंदर में था तो किलोमीटर पर आवर में ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमसे कहा गया था कि 2 ट्रेन है, जो एक ट्रेन B है और एक ट्रेन C है। B जो है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, और C जो है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कितना है मालूम नहीं है। हमने x मान लिया। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए, तो देखिए चाल दिया हुआ था पहले का 100, दूसरे का नहीं पता है, तो माइनस कर दिया x। माइनस क्यों किए? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और चूंकि हमें मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से बराबर 400 क्या लिखा है? तो पहले ट्रेन की दूरी दे रखा है 150 और दूसरे का 250, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400, और बटा में समय दे रखा है 2 मिनट में पार करती है, तो मीटर के साथ सेकंड आता है तो 120 सेकंड, और इसी के साथ हमने कट कर दिया जो कट सकता था। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो आ गया है 88, यानी जो दूसरी ट्रेन है वो 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था, तीसरा नंबर, काफ़ी ईजी है दोस्तों। चलिए चौथे क्वेश्चन से चलते हैं, मिटाता हूँ मैं इसको, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए आइए,
चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए, हाँ, चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में कहा गया, आप देखेंगे ऊपर बोर्ड पे, चौथे क्वेश्चन में कहा गया ए बी से 2 गुना तेज चलता है। ए जो है बी से 2 गुना तेज चलता है, जबकि बी जो है वो सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, तेज चलता है। देखिए, ए बी और सी, ए बी से और बी सी से, ए बी पर निर्भर है और बी सी पर, तो सीधे सी से स्टार्ट कीजिए। सी को क्या मान सकते हैं, मान लीजिए 1 मान लिया, तो कहा है बी सी से 3 गुना, बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। अगर ये 1 है तो 1 तिहाई 3, और ए बी से 2 गुना, तो 3 है तो 3 दूना 6। ए कहा था बी से 2 गुना, तो देखिए 3 दूना 6। बी कहा था सी से 3 गुना, तो 1 तिहाई 3। क्लियर है? ठीक है। कहा है कि यदि हाँ, सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी? सी द्वारा 1.5 घंटे में। अब बताइए, अगर सी किसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करती है तो ए कितने देर में तय करेगी? तो सी देख लीजिए 1 का है, 1 के स्पीड से इसको लगता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब कितना, 3/2। तो ए इसी दूरी को कितने समय में तय करेगी? तो ए का स्पीड कितना है, 6, 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी आ गया 1/2 में 2 नीचे में है, ये भी नीचे में है, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 1/4 घंटा। अगर आप मिनट में चाहते हैं तो 60 से भाग दे दीजिए, भाग में बटा यानी कि ऊपर, यानी कि 15 मिनट। क्लियर है? देखिए, ध्यान देंगे, हमसे कहा था ए जो है बी से 2 गुना तेजी से चलता है, बी जो है सी से 3 गुना तेजी से। तो सी को 1 लिया तो बी को 3, बी 3 है तो ए 6 हो जाएगा। अब कहा है कि सी को किसी दूरी को तय करने में 1.5 घंटा लगता है, तो 1 के स्पीड से करता है तो 1.5 घंटा, तो 1 कितनी देर में? तो 1 का स्पीड 6 है तो 6 से भाग दे दिए, 3 दूना 6, तो 1/4 आ गया। अब 1/4 घंटा, तो घंटा का 1/4, तो घंटा 60 मिनट का होता है, उसका 1/4 कितना होता है, 15 मिनट। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और कराने वाला हूं दोस्तों, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन के लिए आगे की वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, कम क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको एक अच्छा सा एक पूरा एकदम क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन देने वाला हूं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो आप ना छोड़ें। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है अभी इस वीडियो का, वो है 5 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। 5 क्वेश्चन देखेंगे, आपको आ रहा होगा ऊपर। 5 क्वेश्चन में कहा गया है 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों ए तथा बी। मान लीजिए कि कोई एक जगह यहाँ है और एक जगह दूसरा 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, देखिए, कोई एक जगह ये है और एक कोई दूसरी जगह है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 60 किलोमीटर का है। क्लियर है? अब यहां से ए और यहां से बी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां से ए और यहां से बी दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 6 घंटे बाद मिलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये इधर से चलेगा और ये इधर चलेगा, तो ये इधर की दूरी कवर कर लेगा और ये इधर की दूरी कवर कर लेगा, यानी दोनों सेम टाइम पर चलेंगे तो दोनों तरफ की दूरी कवर कर लेंगे, यानी दूरी क्या हो रहा है, कवर कर रहे दोनों तरफ से, यानी ऐड हो रहा है। तो 60 किलोमीटर को इन्होंने बताया है कि दोनों मिलकर 6 घंटे में कवर कर लेंगे। तो 60 में 6 से भाग दिए, यानी कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर दोनों का स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर दोनों का। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 6 घंटा में कवर कर लेते हैं। इसका मतलब है 6 घंटा में, तो 60 में 6 से भाग देंगे, यानी दोनों का जो मिलाकर जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, लेकिन यदि ए अपनी चाल का, लेकिन लिखा हुआ है यदि ए अपनी चाल का
ए अपनी चाल की 2/3, ए अपनी चाल की, देखिए मैं इसको कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह, 60/6 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अब देखिए इसका मतलब है कि ए और बी दोनों का स्पीड मिलकर कितना आ गया है, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कहा है कि यदि ए अपनी चाल की 2/3 और बी अपनी चाल की दोगुनी कर दे, यदि ए अपनी चाल की 2/3 स्पीड से चलेगा और बी अपनी चाल को दोगुना कर दे तो वे एक दूसरे से 5 घंटे बाद ही मिल जाएंगे। यानी कि अब इस 60 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में कवर कर लेंगे, 5 घंटे में। यानी इस बार कितना दिया हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देख लीजिए, अगर ये अपने चाल में 2/3 से चले और बी अपने चाल को दोगुना कर दे तो इस दूरी को तय करने में तो इन दोनों का जो मिला जुला स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब ध्यान देंगे। अब आपको बताया है इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सिंपल है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा हमें बताइए, तो 2 से। तो 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 2a/3, पक्का है। 2a यहाँ पे माइनस करेंगे ना दोस्तों, ठीक है। तो 2a माइनस 2a/3 और ये दोनों तो कट ही जाएगा, 2b और 2b कट जाएगा, बराबर देखिए 10 दूना 20 और यहाँ 12 यानी कितना हो जाएगा, 8। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 2 से मल्टीपल किया हूँ तो 2a माइनस 2a/3, 2b और यहाँ पे 2b, तो प्लस माइनस में कैंसिल, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। 10 दूना 20 और यहाँ 12 है, तो 20 में से 12 गया तो कितना हो गया, 8। अब देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा बताइए, 4a अब बटा में 3 बराबर 8, 4 दूना 8, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ए का मान आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? हमसे पूछा गया था कि ए की चाल, तो ए की चाल हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा 6 किलोमीटर। अगर हमसे बी की चाल पूछता तो ए बी का 10 है और ए का अकेले 6 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल कर देते हैं फिर से। देखिए 2 स्थान है जहाँ से एक तरफ से ए और दूसरी तरफ से बी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर। तो दोनों जब चलते हैं एक दूसरे की तरफ तो 6 घंटा में कवर हो जाता है। तो 60 में 6 से भाग देंगे यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर दोनों लोगों का मिला जुला, दोनों लोगों का एक साथ आने पर वो 10 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर दोनों का मिलकर स्पीड है। ठीक है, लेकिन दोनों, अब कहा है कि यदि ए 2/3 के स्पीड से और बी दोगुने स्पीड से चलेगा तो 5 घंटा में कवर कर लेता है, तो 60/5 यानी 12 घंटे में, और यही हमने कर लिया। अब चूंकि हम लोग को इक्वेशन में आ गया है तो पहले वाले को अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो 2a माइनस 2a/3, 2b और 2b कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, 10 दूना 20, अब में से 12 गया तो कितना बचेगा, 8। तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4a/3, 4 दूना 8, 3 दूना 6। तो ए का स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड हो गया है 4 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों क्लियर है? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन रहा है। दोस्तों मैं आपको आगे के क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको दोस्तों, तो और टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है कहीं ना कहीं अपने आप में, और क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है और लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारी मुलाकात फिर से एक नए वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।